दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मसले पर जो हर घर में एक साइलेंट क्राइसिस बन चुका है। आपने कभी सोचा है, इंडिया जहां हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इंडिया जहां हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा यंग लोग कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे नौजवान नौकरी की तलाश में घर बैठे हुए हैं। डिग्री ले ली है, काम नहीं मिल रहा है। क्या गलती हो रही है? क्या ये सिर्फ रिसेशन का टाइम है या कुछ और डीप प्रॉब्लम है जो हम देख नहीं पा रहे? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ और उन कारणों के साथ जो शायद आपकी डिग्री में नहीं लिखे हैं। आइए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम डिफरेंट चैप्टर्स की डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा पहला है चैप्टर नंबर 1, नंबर्स जो डरा दें। पहले बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि जब तक नंबर्स नहीं समझेंगे हम प्रॉब्लम का साइज नहीं समझ सकते। CMIE सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इस सेंटर के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक 2024 से 2025 में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% के आसपास रही। अब आप सोचेंगे 8% में इतनी बड़ी क्या बात है, पर असली पिक्चर तब समझ आती है जब आप यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। 15 से 29 साल के 15 टू 29 ईयर्स के यंग लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25 से 30% के बीच में है। मतलब हर 4 में से एक नौजवान जो है वो जॉबलेस है। और सबसे स्केरी डाटा क्या है? इंडिया में जो लोग ग्रेजुएट हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन लोगों से डबल है जो सिर्फ 10th पास हैं। हाँ, आपने सही सुना, डिग्री वाले ज़्यादा बेरोजगार हैं उनसे जो कम पढ़े लिखे हैं। ये आयरनी है, ट्रेजेडी है और हमारी एजुकेशन सिस्टम की फेल्योर भी है। एक और नंबर, हर साल 1.5 करोड़ लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन जॉब क्रिएशन सिर्फ 50 से 60 लाख होती है। अब आप मैथ्स करो, हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए नौकरी नहीं है और ये बैकलॉग हर साल बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 में, जिसमें हम स्टडी करेंगे एजुकेशन सिस्टम का धोखा या एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर। अब सवाल ये है कि अगर इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? जवाब है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए और इंडस्ट्री जो चाहती है वो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब बीटेक करने के बाद भी उनमें वो स्किल्स नहीं होती हैं जो किसी कंपनी को चाहिए हायरिंग के वक्त। क्यों? हमारे सामने सवाल आता है तो फिर इसका रीज़न क्या है हमारे पास? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम 100 साल पुरानी सोच पर चलता है। हमें रट्टा लगवाना सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखाया जाता। हमें डिग्री दिलवाने पर फोकस है, स्किल डेवलपमेंट करने पर नहीं। और जो बच्चे 10th 12th के बाद कुछ और करना चाहते हैं, जैसे ITI, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिप्लोमा, उन्हें लोग क्या कहते हैं? बेटा डिग्री नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी का प्रेशर है कि डिग्री लाओ, चाहे वो डिग्री बेकार ही क्यों ना हो, राइट? अब इसका रिजल्ट क्या निकला? करोड़ों लोगों के पास डिग्री है लेकिन उन्हें एक्सेल शीट नहीं आती है, कम्युनिकेशन नहीं आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और इंडस्ट्री कहती है सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल।
NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात रिकग्नाइज की गई। अब स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चेंज आने में टाइम लगेगा। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, सरकारी नौकरी का भूत। हमारे पास अगल बगल जितने भी बच्चे होते हैं उनको ये रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसी के लिए मोस्टली हम प्रिपरेशन भी करते हैं और एक टफ लाइन की तरफ हम अपने आप को लेके जाते हैं। अब बात करते हैं एक और प्रॉब्लम पर, वो है सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन। बिहार में कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 3.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया एक पोस्ट के लिए। यूपीएससी में हर साल 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट होते हैं सिर्फ 1000 से 1200, लाइक 1000 to 1200। एक एसएससी एग्जाम के लिए करोड़ों से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल कोचिंग सेंटर्स में लगा देते हैं। 20-25 साल की उम्र में जब एनर्जी पीक पर होती है, वो टाइम बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में निकाला जाता है। कुछ का हो जाता है लेकिन 99% का नहीं होता। फिर उनके पास ना डिग्री का कुछ खास है, ना स्किल, ना एक्सपीरियंस, और उम्र भी निकल गई, राइट। और सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन क्यों है? प्राइवेट सेक्टर में ना जॉब सिक्योरिटी है, ना रिस्पेक्ट है, ना पेंशन है। एक सरकारी नौकरी मतलब लाइफ टाइम की गारंटी, मतलब सरकारी बाबू की इज्जत। इसलिए लोग प्राइवेट जॉब को लास्ट ऑप्शन समझते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में टोटल जॉब्स सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ के आसपास हैं और हर साल 1.5 करोड़ नए ग्रेजुएट आ रहे हैं। ये इक्वेशन कभी मैच नहीं होने वाला। जब तक प्राइवेट सेक्टर को रिलायबल नहीं बनाएंगे, लोगों का भरोसा प्राइवेट जॉब्स पर नहीं आएगा, तब तक ये ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का मिसिंग लिंक। देखो दोस्तों, अगर इंडिया को करोड़ों लोगों को नौकरी देनी है तो एक ही सेक्टर है जो इतना मास एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग का। चाइना को देखो, 1980s में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर फुल फोकस किया। उन्होंने दुनिया भर की कंपनीज को अपने यहाँ फैक्ट्री लगाने दी। उनकी लेबर लॉ सिंपल थे, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? चाइना आज दुनिया की फैक्ट्री है। उन्होंने 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इंडिया में क्या हुआ? 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमने सर्विस सेक्टर पर फोकस किया। आईटी, बीपीओ, बैंकिंग, टेलीकॉम, इन सेक्टर्स ने इंडिया को ग्लोबल रिकग्निशन दी। लेकिन ये सेक्टर्स लिमिटेड लोगों को ही नौकरी दे सकते हैं। आईटी सेक्टर में टोटल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 50 से 60 लाख लोगों की है। मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए करोड़ों की। आज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में सिर्फ 13 से 14% है। चाइना में 25 से 30% है। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये सब अच्छी इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन रियलिटी में ये है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाना अभी भी मुश्किल है। लैंड लेने में प्रॉब्लम है, बिजली महंगी है, लेबर लॉज कॉम्प्लेक्स हैं और रेड टेप ख़त्म नहीं हुई। और जो बच्चे 10th 12th पास हैं उनके लिए क्या है? उन्हें मजबूरी में गिग इकोनॉमी में जाना पड़ता है। जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनीज, 12 से 14 घंटे काम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये एम्प्लॉयमेंट है या सर्वाइवल? जब तक मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं आएंगी तब तक हमारी बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 5, पॉपुलेशन का डबल एज स्वॉर्ड। मतलब
कि पॉपुलेशन कितना बड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का। चलिए इस पर बात करते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर बात करते हैं, दैट इज अवर पॉपुलेशन। इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। हम दुनिया के सबसे यंग कंट्रीज में से एक हैं। ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब अगर हम इन्हें सही से ट्रेन करें, सही से एम्प्लॉय करें, तो इंडिया की ग्रोथ रॉकेट स्पीड से हो सकती है। लेकिन अगर हम फेल हो गए, अगर इन्हें ना एजुकेशन मिले, ना स्किल मिले, ना जॉब मिले, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। हर साल 1.5 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन जॉब क्रिएशन सिर्फ 50 से 70 लाख की होती है। इसका मतलब हर साल 1 करोड़ लोगों के लिए नौकरी नहीं है, और ये बैकलॉग काफ़ी वक्त से एक्यूमुलेट होता आ रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि इतनी जॉब्स नहीं हैं इतने लोगों के लिए। और जब इतनी कंपटीशन हो तो वेजेस गिर जाती हैं, आदमी 10-12 घंटे काम करे लेकिन घर नहीं चला पाता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने घर में ख़ुद भी एक्सपीरियंस की होंगी। हर इंडियन फैमिली में मेजॉरिटी ऑफ देम उनकी क्राइसिस यही है, और ये प्रॉब्लम अगले 10-15 साल और इंटेंस होने वाली है। जब तक हम अपनी इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव मोड में नहीं ले जाते, तब तक ये क्राइसिस बना रहेगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर 6, कास्ट, कनेक्शन और कैपिटल। अब एक ऐसा फैक्टर जो बहुत कम लोग ओपनली डिस्कस करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिसर्च बताती है कि इंडिया में 70% प्राइवेट जॉब्स कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती हैं, वो रेफरल के थ्रू भरी जाती हैं। मतलब अगर आपका कोई जानकार नहीं है कंपनी में, अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपका सीवी कभी किसी रिक्रूटर की आंख के सामने नहीं आता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% से ज़्यादा जॉब्स विजिबल नहीं होती, वो लिटरली भरी जाती हैं रेफरेंस के थ्रू, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। और अगर आप गरीब बैकग्राउंड से हैं, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, अगर आपके फैमिली में कोई कॉरपोरेट में नहीं है, तो आपके पास ना कनेक्शन है, ना कोचिंग अफोर्ड करने के पैसे हैं, ना इंटरव्यू के लिए सूट है। कास्ट का फैक्टर भी है। इंडिया में अभी भी बहुत सी जॉब्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक नाम से पता चल जाता है और एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कैपिटल की। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो, अच्छी कोचिंग में प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे कनेक्शंस बना सकते हो। जो गरीब है वो ऑलरेडी रेस में पीछे है शुरुआत से ही। ये सिस्टम पहले से ही रिजिड है, फिर भी हम पूछते हैं बेरोजगार क्यों हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर पे हम बात करेंगे अपनी अभी तक की डिस्कस की गई हुई सारी प्रॉब्लम्स या सारे रीजंस के सॉल्यूशन पे, कि क्या बदलेगा। ओके, सो दोस्तों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या हम बस रोते रहें? नहीं, सॉल्यूशन है, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं आएगा। 3 चीज़ें बदलनी होंगी। पहला, एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को 10th के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दो। आईआईटी, आईटीआई दोनों की सेम इज्जत दो। जर्मनी का मॉडल देखो, वहाँ 50% बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी सेम इज्जत है। स्किल को डिग्री से ऊपर रखो। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। टैक्स सिंप्लीफाई करो, लैंड रिफॉर्म लाओ, लेबर लॉ को सिंपल बनाओ, ताकि फैक्ट्रीज लगें और करोड़ों लोगों को लोकल जॉब्स मिलें। चाइना का मॉडल सीखो, कॉपी करो और बेटर करो। तीसरा, सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन ख़त्म करो।
प्राइवेट सेक्टर को रिलायबल बनाओ, लेबर लॉज फ्लेक्सिबल करो, लेकिन सोसाइटी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करो। पीएफ, इंश्योरेंस, पेंशन, ताकि लोग बिना डर के प्राइवेट जॉब्स ले सकें। जब प्राइवेट जॉब भी सेफ लगेगी, तब लोग यूपीएससी, एसएससी का प्रेशर कम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी सोच बदलो। डिग्री का मतलब नौकरी नहीं होता। बिजनेस सीखो, स्किल सीखो, कुछ क्रिएट करो। यूट्यूबर बनो, आर्टिशन बनो, स्मॉल बिजनेस स्मार्ट करो, स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करो। जॉब ढूंढने से पहले वैल्यू क्रिएट करना सीखो। बेरोजगारी का सॉल्यूशन कोई एक मिनिस्टर नहीं ला सकता। सॉल्यूशन तब आएगा जब हम, आप, मैं और हर नौजवान ये मान लेगा कि मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, मुझे खुद कुछ करना होगा। ये एटीट्यूड चेंज इंडिया को बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बात हर उस नौजवान तक पहुंचे जो अपनी फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। टिल देन मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।